हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ में डीजी बाय एडवोकेट दृष्टि। दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा जो है आप सबको पता है कि कोलकाता में एक 31 वर्षीय महिला का फीमेल डॉक्टर का रेप हो जाता है और वहाँ पर रेप के साथ मर्डर भी हो जाता है। और कोलकाता के एक मेडिकल कॉलेज के अंदर ही इस बार उसका रेप और मर्डर किया जाता है। तो इस पर हमारी समाज, हमारी सोसाइटी क्या बोलना चाहेगी? आप सभी जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है और इस सावन के महीने में जहाँ शिव और शक्ति की आराधना की जाती है, उसके बाद रक्षाबंधन का त्यौहार आता है जहाँ एक भाई अपनी बहन की रक्षा करता है और बहन उसे राखी बांधती है। तो रक्षा कहाँ गई? कौन किसकी रक्षा कर रहा है? ये बड़ा सवाल है हम सबके सामने कि एक जो डॉक्टर अपने हॉस्पिटल में भी सुरक्षित नहीं है, जो सबकी रक्षा कर रही है, आप उसे भी नहीं बख्श रहे हैं। तो कहाँ गई रक्षा और कैसा वो बंधन और कैसा ये सुरक्षा का बड़ा सवाल हमारे सामने आ रहा है। इसी तरह अगर हम बात करें, इसके बाद रक्षाबंधन के बाद दिवाली जैसा त्यौहार हमारे सामने आता है जहाँ हम लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं। तो कहीं ना कहीं बस हमें ये लगता है, सब कुछ एनालाइज़ करने के बाद, सब कुछ सोचने के बाद, कि महिलाओं की जो सुरक्षा है, महिलाओं की जो रिस्पेक्ट है, वो सिर्फ पूजा पाठ और त्योहारों तक ही रिलेटेड रह गई है। और कहीं ना कहीं ये सिर्फ एक त्योहारों और कहीं ना कहीं इसे फेस्टिवल से कोरिलेट कर सकते हैं। लेकिन असली ज़िंदगी में जहाँ पे सुरक्षा की बहुत ज़रूरत है, जहाँ सेफ्टी की बहुत ज़रूरत है, वो सिर्फ सोशल मीडिया तक ही रह गई है। आप सोशल मीडिया पे फेमस हो जाते हैं, वायरल कर देते हैं वीडियोस, लेकिन असली ज़िंदगी में जब इसकी ज़रूरत है तो कहाँ है सुरक्षा? बड़ा सवाल हमारे सामने ये है। तो इसी पर मैं आपके सामने कुछ पंक्तियाँ साझा करना चाहूँगी जो मैंने भी कहीं से सुनी है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। ये एकदम दिल को छूने वाली, बहुत आँखों में आंसू आ गए। तो सुनिए थोड़ा, अगर किसी ने सुन रखा है तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बहुत ही सुंदर कविता है हमारे सामने जो मेरे द्वारा नहीं लिखी गई है, किसी और ने लिखी है। आप में से कुछ लोगों ने सुन भी रखा होगा, लेकिन फिर भी मैं साझा करना चाहूँगी इस इंसिडेंट पर। मैं भी बिना कुंडी लगाकर सोती, काश मैं लड़का होती, झल्ली बनकर दौड़ती उड़ती, सारी रात दोस्तों के साथ बिना फिक्र फिरती, काश मैं भी लड़का होती। सब कहते हैं लड़की को पढ़ाओ लिखाओ, सशक्त बनाओ, और जब पढ़ लिख कर कोई पद हासिल करती तो उसका परिवार ना खोता उसका चिराग, काश मैं भी लड़का होती। 36 घंटे का कार्य दुश्वार हुआ, बहिष्कार हुआ, बलात्कार हुआ, पुरुष के वहशीपन से साक्षात्कार हुआ, काश उन पुरुषों में भी थोड़ी सी स्त्रीपन की कोमलता होती, काश मैं ही लड़का होती। कहते हैं सीसीटीवी नहीं था, होता भी तो क्या कर लेते। एक पुरुष कर्मी जो हमारी सुरक्षा करता है, जो उस पर नज़र रखता, उसकी नज़र भी कितनी पाक होती, काश मैं खुद लड़का होती। अगर मैं एक लड़का होती तो शायद आज इस समाज में होती और मैं ज़िंदा होती, काश मैं ही लड़का होती। तो एक बहुत ही हार्टफेल्ट वाली पोएम साझा की है मैंने, आप पंक्तियाँ साझा की हैं जो किसी और के द्वारा लिखी गई हैं, लेकिन मैंने इसमें कुछ चेंजेस करे हैं, थोड़ी अपनी वर्ड्स देने की कोशिश की है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसी इंसिडेंट से कोरिलेटेड है जो एक समाज को सोचने का पहलू देगी और हमारे सोसाइटी में क्या हो रहा है हमें सोचने पर मजबूर कर देगी। तो हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो अब टाइम है, ठीक है, अब टाइम है हमें अपने
सन्स को एजुकेट करना है रादर देन आर डॉटर्स। इट्स अ टाइम टू एजुकेट आर सन्स rather than our daughters. There is a need to educate our sons more than our daughters. If such incidents keep on happening, we are failing as a country, we are failing as a society, and above all as a human being. हम कितने ही क्रिमिनल लॉज लाते रहें, हम कितने ही क्रिमिनल लॉज, इसके अलावा हम कितनी ही सुरक्षा प्रदान करते रहें, लेकिन अगर किसी भी लड़की को घर जाने से पहले 10 बार सोचना पड़े, उसके मन में डर आए, उसको 10 बार सोचना पड़े और वो अपने मन में कहीं ना कहीं संकुचित रहे, तो हम सब इस समाज को एक बेहतर इंसान नहीं दे पा रहे हैं और हम सब अपने कार्य में, अपने कर्तव्यों में कहीं ना कहीं फ़ेल हो रहे हैं, और जिस पर सोचने के लिए बहुत ज़रूरत है। और इसी तरीके से अगर ये सब चीज़ें होती रही तो कहीं ना कहीं हम समाज को एक अच्छा संदेश नहीं दे पा रहे हैं। तो ये आप देखिए कि हमें जस्टिस नहीं मिल पा रहा है, जस्टिस इंसाफ की मांग की जा रही है। डॉक्टर मोबिता देवनाथ जो कोलकाता की इंसिडेंट हुआ है इनके साथ, और एक बहुत ही शर्मनाक इंसिडेंट हुआ है, तो मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो साझा की, और इसे ध्यान से समझिए और समझिए कि कितनी ज़रूरत है हमें सुरक्षा प्रदान करने की। सिर्फ क्रिमिनल लॉज लाने के लिए या सिर्फ दिखावा करने के लिए वो एक अलग चीज़ हो जाती है। रियलिटी में हमें प्रोटेक्ट करना है अपने डॉटर्स को, ये तो हम करते ही हैं, लेकिन उसके अलावा हमें एजुकेट करना है अपने सन्स को, रेज करना है स्टैंडर्ड सोसाइटी का। अगर हम इसी लेवल पर करते रहेंगे तो कभी ना कभी एक समाज में चेंज ला पाएंगे, वरना यही हालत रहेगी। पता नहीं किसने हमारे हाथ में मोमबत्तियाँ पकड़ना सिखा दिया, वरना नारी के सम्मान में तो महाभारत और लंका दहन करने की संस्कृति थी हमारी। सोचिए, तो ये सब पहलू हैं। और कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बट बेटी अगर पढ़ी तो फिर बची नहीं। तो अगर हम बेटी को पढ़ने के बाद ये सब इंसिडेंट होंगे तो सब लोग जाना बंद कर देंगे, नाइट शिफ्ट करना बंद कर देंगे, डे शिफ्ट करना बंद कर देंगे, सुनसान इलाके में जाना बंद कर देंगे, और कहीं ना कहीं डर का माहौल होगा, और जो एक अच्छा संदेश नहीं जाएगा। क्योंकि इससे जो संदेश है वो ना केवल हम अपनी इंडिया को रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं, बल्कि हमारी कंट्रीज़ में कैसा सिचुएशन है सुरक्षा को लेकर, सेफ्टी को लेकर। जो विदेशी नागरिक आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं, तो वो किस तरीके से फिर संदेश लेकर जाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल लेवल पर वुमेन सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा पहलू है। कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैंने बार बार बोला है कि रेज योर सन्स राइट इफ़ यू वांट टू कीप योर डॉटर्स सेफ। वुमेन आर नॉट सेक्स चॉइस, उनके वो खेलने की ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। उतना ही वो पढ़ी लिखी हैं, उतना ही वो 50% कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, तो वो भी इक्वली एक समाज को जीने के लिए, एक समाज में रहने के लिए उतना ही लायबल हैं जितना कि आप लोग। तो आप लोग ये मत सोचिए फॉर द मेंस इन द सोसाइटी, इन द कंट्री, कि आप लोग का ही समाज है, सबका समाज है ये, और 50% आपका है, 50% हमारा, मतलब सब न्यूट्रल होकर रही है। नहीं तो टाइम आ जाएगा जब वुमेन को भी खाली बनना पड़ेगा और किसी भी पे भी ट्रस्ट नहीं करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा संदेश है मेरी इस पर्टिकुलर वीडियो से कि तुम्हें रक्षक बनना है। तुम रक्षक काहू को ना डरना, हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अपनी रक्षा स्वयं करनी है। काली अगर बनना पड़े तो बनिए। और ये बहुत बड़ा मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई जिससे मुझे लगा कि ये जो ग्रूसम, ये जो हॉरिफाइड अटैक हुआ है, मतलब रेप का और मर्डर का इनके साथ हुआ है, ये फिर कभी रिपीट ना हो, और हमें सोचने पर मजबूर कर दे कि ऐसी घटनाएं अगर दोबारा समाज में रिपीट होती हैं तो कहीं ना कहीं इससे एक डेटरेंट इफ़ेक्ट होना चाहिए, और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इन इंसिडेंट पर, और समाधान हमें मिलना चाहिए, और कड़ी से कड़ी सज़ा की मांग की जा रही है, और जस्टिस इन्हें मिले, न्याय मिले। और ये देखिए, बहुत सारे संदेश मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में देने की कोशिश की है,
और हमें नेक्स्ट विक्टिम नहीं बनना है, अपना रियल चेंज लाना है, ठीक है। और रियल चेंज तभी आ पाएगा जब आप क्या करोगे, आप समाज में एक अच्छी सोच रखोगे और त्योहारों तक ही नहीं महिलाओं को रखोगे, सिर्फ वो एक ऑब्जेक्ट की तरह नहीं होंगी, वो एक रियल चेंज भी ला पाएंगी। और यही मेरा एक संदेश है इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से। तो मुझे लगा कि आप लोगों तक साझा करनी चाहिए ये वीडियो, है ना। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ शेयर, कमेंट और लाइक कर दीजिएगा। लॉ मेड इजी बाय एडवोकेट दृष्टि की तरफ से ये पर्टिकुलर वीडियो आपके सामने। थैंक यू सो मच।